जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम 15 फरवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि हमारे भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। तो याद रखेंगे वर्तमान में जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इनका जन्म 1950 में हुआ था, यानी कि आज़ादी के बाद में इनका जन्म हुआ था। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 143 है यह किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये पहले भी पूछा जा चुका है और अगर हम लोग संविधान के अनुच्छेद 143 की बात करते हैं तो इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि अगर हमारे राष्ट्रपति महोदय चाहें तो वे किसी मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कोई सलाह देता है या फिर नहीं देता है, और उसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सलाह दे दिया तो फिर ये राष्ट्रपति महोदय के ऊपर डिपेंड करता है कि वे उस सलाह को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति महोदय किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ड्रग एडिक्शन की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है उसका नाम क्या है। तो इस संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वियना में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र की जो बच्चों के लिए संस्था है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है यूनिसेफ। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाए कि ड्रग एडिक्शन की समाप्ति के लिए जो संस्था है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वियना में। वियना में ही आपको ओपेक का भी मुख्यालय मिलेगा और वियना में ही आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी मुख्यालय मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि युविका नाम का जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हमारा यंग नवाचार के लिए प्रोग्राम था और इसकी शुरुआत की थी इसरो ने। किसने? हमारे यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह पहली बार कब मनाया गया था। तो याद रखिएगा पहली बार ये मनाया गया था 1972 में। कब? 1972 में ये मनाया गया था और हर साल हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्थल है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके स्थल दिए गए थे कि यूनेस्को के स्थल कौन से हैं और वे कहां पर स्थित हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन था कर्नाटक और कर्नाटक में दिया गया था एलिफेंटा की गुफाएं। इसके अलावा एक हमारा सूर्य मंदिर था जो कि आप सभी को पता होगा कि ये उड़ीसा के कोणार्क में आपको मिलेगा, जिसे हम लोग कोणार्क सन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। एक ऑप्शन था फतेहपुर सीकरी, तो ये आपको कहां पर मिलेगा? उत्तर प्रदेश के आगरा में मिलेगा। लेकिन अगर हम एलिफेंटा की गुफाओं की बात करते हैं तो ये आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। तो सही उत्तर यहां पर था कर्नाटक एलिफेंटा, यानी कि ये आपका सही सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वह किसके समय में शुरू हुई थी, यानी कि इसकी खुदाई किसने शुरू की थी। तो ये तो आसान सा प्रश्न था, राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1921 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भीम नाम का जो ऐप है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था ऑनलाइन पेमेंट के लिए, इसका पूरा नाम क्या है। तो भीम की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या नाम है? भारत इंटरफेस फॉर मनी और 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक है वह किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे जो हमारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक था ये आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो 10% आरक्षण दिया जाता है उससे ये संबंधित था। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से ये संबंधित है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, जब हमारा ये बिल प्रस्तुत किया गया था उस समय ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। लेकिन जब ये जाकर के कानून बना, यानी कि जब ये हमारे राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो गया, राष्ट्रपति महोदय ने इस पर अपनी सहमति दे दी, तो ये हमारा 103वां संविधान संशोधन एक्ट बन गया था। तो 2019 में ये बना था और इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको खोजने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रोग्राम का नाम है ऑपरेशन मुस्कान। क्या नाम है? ऑपरेशन मुस्कान यहाँ पर इसका नाम है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि एप्पल किस प्रकार की सैटेलाइट है। तो एप्पल सैटेलाइट ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। कैसी? ये हमारी एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी और 19 जून 1981 को इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोविड-19 से किस राज्य में पहली मृत्यु हुई थी। तो करंट अफेयर का ये प्रश्न है। केरल में पहला मामला हमारे देश में देखा गया था और अगर हम लोग पहले डेथ की बात करते हैं तो ये हुआ था कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में ये डेथ हुई थी। तो कोविड-19 से अब जाकर के एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही आसान था कि एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमबी की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है मेगाबाइट्स। क्या होता है? मेगाबाइट्स इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ जो है वह कब मनाई गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका हुआ था कब? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था और इसकी जो 78वीं वर्षगांठ है वह पिछले साल 8 अगस्त को मनाई गई थी। कब? पिछले साल 8 अगस्त को ये मनाई गई थी। और इससे एक प्रश्न और ये पूछा जा चुका है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने किस अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी और इसी के दौरान करो या मरो का नारा भी दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो इनका नाम है यहाँ पर देवेंद्र झाझरिया। क्या नाम है? देवेंद्र झाझरिया। ये हमारे जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और ये पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी श्वसन की क्रिया होती है वह दिमाग के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी श्वसन की क्रिया होती है यानी कि जिसे हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित की जाती है और ये आपको मिलेगा हमारे दिमाग पे। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ये भी एक आसान सा ही प्रश्न है। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, लेकिन यहाँ से कई प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर पहली महिला न्यायाधीश पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा फातिमा बीबी। अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी तो उनका नाम है अन्ना चंडी। क्या नाम है? अन्ना चंडी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ पर जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो इनका नाम है लीला सेठ। क्या नाम है? लीला सेठ। तो तीनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 65वां दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वह किसे मिला था। तो ये मिला था अभिनेता विनोद खन्ना को। कब मिला था? तो 2017 में ये पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा जो 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये मिला था अमिताभ बच्चन को। किसे? अमिताभ बच्चन जी को 2018 में मिला था। और पिछले साल किसको मिला है ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। पहली बार किसे मिला था? तो पहली बार मिला था देविका रानी को। अगला प्रश्न पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। तो दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो 1892 में जो ब्रिटेन की संसद है उसके निम्न सदन के ये सदस्य बने थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी की बात करें तो ये हमारी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसे हम लोग अलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और एक प्रश्न यहाँ पर 1857 के विद्रोह से संबंधित था। एक कोई कथन पूछा गया था तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था? अगर आप में से किसी को पता है तो वह नीचे बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और जब मैंने यहाँ पर डिसीज के बारे में वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक आपको चार्ट दे दिया था और चार्ट में मैंने बताया था कि कौन सी हमारे डिसीज वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी डिसीज प्रोटोजोआ से होती है और कौन सी डिसीज होती है फंगस से। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज की बात करें तो टाइफाइड है, कालरा या हैजा है, इसके अलावा क्षय रोग है, कुष्ठ रोग हो गया, टिटनेस हो गया, फूड पॉइजनिंग है, निमोनिया है, काली खांसी है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, एंथ्रेक्स है। तो ये हमारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आरबीआई की जो सील होती है इसमें आपको कौन सा जानवर देखने को मिलेगा। तो आरबीआई की जो सील होती है इसमें आपको मिलेगा टाइगर। क्या मिलेगा? टाइगर इसमें आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको पॉम ट्री भी देखने को मिलेगा।
क्या पॉम ट्री भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न मुझे यहाँ पर मिले थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरी शिफ्ट की जो वीडियो है वह आपको रात तक मिल जाएगी और इसकी जो कंबाइंड पीडीएफ है वह भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और जो हमारा टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उसके अंतर्गत शाम वाली वीडियो में हम लोग हमारे संविधान में जो भी भाग हैं और अनुसूचियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।